गुड मॉर्निंग। आज हम 26 मई के करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। 26 मई के करंट अफेयर में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है? ऑप्शन है नाओमी ओसाका, कैरोलिन मारिन, सेरेना विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा नाओमी ओसाका अभी सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी है। तो ये किसके खिलाड़ी हैं? ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से रिलेटेड हैं, तो ये टेनिस से रिलेटेड है। और ये कहाँ की हैं? ये जापान की हैं। और इन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ा है। पिछली साल कौन फर्स्ट पे थी? सेरेना विलियम्स। और इन्होंने इस बार किनको पीछे छोड़ दिया? सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया। और नंबर 1 कौन बन गई? नाओमी ओसाका, जो कि टेनिस की खिलाड़ी हैं जापान की। अब यहाँ पे जापान, ये हैं नाओमी ओसाका, जो कि एक टेनिस की खिलाड़ी हैं। अब बात जापान की आई है तो जापान के बारे में पढ़ते हैं। जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, और वहां की जो मुद्रा है वो है येन। और जापान की जो संसद है उसे डाइट कहते हैं। और वहां के जो पीएम है जापान के, उनका नाम है शिंजो आबे। शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री हैं। अब एक दो टेनिस के खिलाड़ी भारत के हैं, उनका नाम पढ़ते हैं। जो सानिया मिर्जा हैं वो टेनिस की खिलाड़ी हैं, और जो महेश भूपति हैं वो भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। और अभी 2019 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था वो भी जीता था किसने? नाओमी ओसाका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एस्ले कपूर का निधन हुआ, वो कौन थे? ऑप्शन से लिखें लेखक, अभिनेता, खिलाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से वो एक खिलाड़ी थे, टेनिस के एक प्लेयर थे, एस्ले कपूर। ये थे एस्ले कपूर जिनका अभी निधन हुआ है। इन्होंने 4 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, 4 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। तो अब ये ग्रैंड स्लैम क्या होता है? टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं 4 हर साल। तो एक होता है विंबलडन, जो कि सबसे पुराना है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनमें सबसे पुराना कौन सा है, तो इसमें से सबसे पुराना है विंबलडन। उसके बाद है यूएस ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, और उसके बाद होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। और सबसे बाद में शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया ओपन। सबसे पहले हुआ था विंबलडन, और फिर सबसे लास्ट में शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया। अगर एक पर्सन या तो सिंगल में और या डबल्स में एक साल के अंदर ये चारों ही जीत लेता है, ये चारों ही, जैसे विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो वो क्या बन जाता है? उस साल का ग्रैंड स्लैम बन जाता है। तो ये कितनी बार ग्रैंड स्लैम बने थे? ये 4 बार ग्रैंड स्लैम बने थे। ये हैं एस्ले कपूर जिनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया? ऑप्शंस देखें डीआरडीओ, सीईएनएस, आईआईटी दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सीईएनएस हो जाएगा, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल, और जिसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलोर में है। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलोर में इसका हेड क्वार्टर है। अब इन्होंने ये जो अभी जो अपन मास्क लगा रहे हैं, उन्होंने आरामदायक फेस मास्क बनाया है। जो कि अभी अपन फेस मास्क लगाते हैं तो अपना जो फेस है वो स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा सा खिंच जाता है। और जो लोग जो चश्मा लगाते हैं उनके तो उनमें क्या हो जाता है, चश्मा के ऊपर फोग भी आ जाता है बोलने की वजह से, सांस की वजह से। तो वो इसकी भी प्रॉब्लम इसमें सोल्व की गई है इस फेस मास्क में। तो ये बनाया है अभी CENS, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवी मेयर किस कंपनी के CEO नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन देखिए टिकटॉक, फेसबुक, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो अभी केविन मेयर टिकटॉक के CEO नियुक्त हुए हैं। ये हैं केविन मेयर, ये हैं केविन मेयर जो कि टिकटॉक के CEO बने हैं। अब टिकटॉक क्या है? जो ये आपने टिकटॉक को सब जानते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो 2016 में हुई थी, और ये एक चीन की कंपनी है टिकटॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस राज्य में बुखार क्लिनिक शुरुआत की गई? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश में अभी बुखार क्लिनिक की शुरुआत की गई। जो बुखार होती है उसका प्रॉपर टेस्टिंग करने के लिए इसकी क्लिनिक की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में। तो अब मध्य प्रदेश की बात हुई तो अपन मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है वो है लालजी टंडन। लालजी टंडन, ये है मध्य प्रदेश। यहाँ पे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ और ये है यूपी। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया स्टेट बना था। किससे अलग हो गए? मध्य प्रदेश से अलग हो गए। इससे पहले 1 नवंबर 2000 से पहले जो मध्य प्रदेश है वो राजस्थान मतलब भारत का एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य था। बट 1 नवंबर 2000 के बाद में राजस्थान हो गया, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं कि थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में ही सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू की गई। सबको रोजगार मिलेगा, उसमें क्या गया, जो मनरेगा है उसके तहत जॉब कार्ड दिए गए थे लोगों को। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड दिए गए थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना शुरू की गई थी। जीवन अमृत योजना, जिसमें क्या हुई थी, एक चूर्ण दिया गया था लोगों को आयुर्वेद का। उससे क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी जीवन अमृत योजना। तो आपको याद रखना है कि जो जीवन अमृत योजना है वो मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई है। उसके बाद थी जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना, इसके तहत क्या है, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को देंगी। जीवन शक्ति योजना। उसके बाद क्या हुआ था, टॉप पेरेंट्स ऐप भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। रेडियो स्कूल भी किसने स्टार्ट किए थे? मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किए थे। एक संकल्प योजना स्टार्ट की गई थी, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए। और जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे खराब है मध्य प्रदेश की। सबसे खराब जो शिशु मृत्यु दर है वो है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे प्रमुख नदी है वो नर्मदा नदी है। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली है नर्मदा नदी। ऐसी एक नदी और है जो पूर्व से पश्चिम बहती है, तो वो है ताप्ती। तो ये दोनों ही नदियाँ पूछी जा सकती है कि वो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम बहती है। तो एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। कुछ नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये सारे ही कहाँ पे हैं? सब मध्य प्रदेश में है। पन्ना, पेंच, कान्हा, सतपुड़ा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधियों के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शंस देखिए, टी.एस. त्रिमूर्ति, संगीता रेड्डी, राजेश गोयल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा टी.एस. त्रिमूर्ति ने अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो अब ये यूएन के बने हैं, तो यूएन के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन बने हैं? टी.एस. त्रिमूर्ति। इनका नाम ही आपको याद रखना है, टी.एस. त्रिमूर्ति। ये है टी.एस. त्रिमूर्ति। अब यूएन में हुआ है तो यूएन के बारे में पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे बनाया जाता है। और यूएन का जो हेड क्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसके अभी जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरस। यूएन के जो हेड है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल दिवस कब बनाया गया? ऑप्शंस देखिए, 22 मई, 24 मई, 17 मई, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो भी 24 मई को जो राष्ट्रमंडल दिवस बनाया गया, कॉमनवेल्थ डे बनाया गया। अब कॉमनवेल्थ डे ये क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो ब्रिटिश की जो महारानी रानी विक्टोरिया थी उनका जन्म हुआ था 24 मई 1819 में। 24 मई 1819 में रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। तो इसलिए क्या राष्ट्रमंडल दिवस कब बनाया जाता है? 24 मई को बनाया जाता है। अब बात ब्रिटिश की हुई है तो ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटेन, जिसको यूके यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं, तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ब्रिटेन कौन से कॉन्टिनेंट पे आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट, मतलब यूरोप महाद्वीप में आता है। और जो ब्रिटेन है, इसकी जो राजधानी है वो है लंदन। और अभी इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं
बोरिस जॉनसन, जो कि अभी चर्चा में रहे थे क्योंकि इनको कोरोना वायरस हो गया था, मतलब कोविड-19 से ये संक्रमित हो गए थे, बट ये अभी ठीक हो गए हैं। और अभी मतलब जो रानी है वो है एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ सेकंड, एलिजाबेथ सेकंड। अब ये कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल क्या है? ये 54 देशों का एक समूह है, 54 देश। अब ये 54 देश किसके आधार पे समूह बनाया गया? क्योंकि वो देश जो कभी ना कभी जो ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश लोगों के कभी ना कभी गुलाम रहे हैं, ऐसे देशों के समूह को क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल देश। जो कितने हैं? टोटल 54 देश हैं, जिसमें अपना भारत भी है। अब कॉमनवेल्थ गेम है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, वो भी बहुत बार आते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम है, 21वें कॉमनवेल्थ गेम जो कि 2018 में हुए थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कास्ट में, और 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल है वो 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे, इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। 2018 के तो ऑस्ट्रेलिया में थे, और 2022 के कहाँ पे होंगे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 TBPS दर्ज की? ऑप्शन है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभी ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरनेट की स्पीड है वो सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है। कितनी? 44.2 टेराबाइट पर सेकेंड, टेराबाइट पर सेकेंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया में की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा, वहाँ की जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और वहाँ के अभी जो पीएम है वो है स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन। अब ये स्पीड है टेराबाइट पर सेकंड, एक होती है मेगाबाइट पर सेकंड, एक होती है किलोबाइट पर सेकंड। ये इंटरनेट की स्पीड होती है मेगाबाइट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड, टेराबाइट पर सेकंड। ये है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है? ऑप्शन देखिए, एक्सिम बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अभी एक्सिम बैंक को आरबीआई ने 15,000 करोड़ का ऋण देने की घोषणा की है। तो अपन एक्सिम बैंक के बारे में पढ़ ले, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और इसकी जो स्थापना है वो 1984 में हुई थी। एक्सिम बैंक की स्थापना 1984 में हुई थी, और अभी इसके जो सीईओ हैं वो है डेविड रस्किन। एक्सिम बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है डेविड रस्किन। अभी आरबीआई की बात हुई है तो आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। स्टैटिक जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और आरबीआई का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मुंबई में है। और आरबीआई के अभी जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा अभी मिजोरम के जो मंत्रिमंडल है उन्होंने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो अब मिजोरम की बात है तो मिजोरम के बारे में पढ़ लेते हैं। मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल, और मिजोरम की जो स्थापना है वो 20 फरवरी 1987 में की गई थी। मिजोरम की स्थापना 20 फरवरी 1987 में की गई थी, और मिजोरम के जो सीएम है वो हैं पू जोरमथांग, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि मिजोरम के राज्यपाल हैं। ये है मिजोरम, यहाँ पे ये है त्रिपुरा, ये है मणिपुर, और ये है असम, और यहाँ पे है म्यांमार, और यहाँ पे है बांग्लादेश। आज के करंट अफेयर कंप्लीट हुए। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करो। थैंक यू।